नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका इस शांत, सुकून भरी और दिल को छू लेने वाली रात में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि एहसासों की है। इस कहानी में गांव की मिट्टी की खुशबू है, चूल्हे की गर्माहट है, रिश्तों का अपनापन है और किस्मत के उन पन्नों की सरसराहट है जिन्हें पढ़ते पढ़ते आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। इस कहानी का नाम है जिस दिन किस्मत रो पड़ी। यह एक छोटे से गांव की कहानी है जहां सुबहें मुर्गे की बांग से शुरू होती हैं, शामें खेतों से लौटते कदमों की थकान में ढलती हैं और रातें तारों भरे आसमान के नीचे सुकून से सो जाती हैं। यहाँ लोग अमीर नहीं थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। थोड़ी सी रोटी में भी पूरा परिवार हंसकर जी लेता था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी वह इतनी खामोशी से करवट लेती है कि हमें आहट भी नहीं होती। और फिर अचानक एक ऐसा दिन आता है जब हंसता हुआ घर भी उदास हो जाता है। उम्मीदें डगमगाने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे किस्मत खुद बैठकर रो रही हो। यही उस दिन की कहानी है, त्याग की, प्यार की, संघर्ष की और एक ऐसे सस्पेंस की जो धीरे धीरे खुलकर पूरे गांव की जिंदगी बदल देता है। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आपका मन हल्का होता जाएगा, सांसें धीमी पड़ेंगी और एक मीठी सी शांति आपको घेर लेगी, मानो आप भी उसी गांव की कच्ची गलियों में चुपचाप चल रहे हों। तो अब रोशनी थोड़ी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की सरसराहट या रात की हवा को महसूस कीजिए। आराम से लेट जाइए और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम साथ चलने वाले हैं उस गांव की ओर जहां किस्मत ने आंसू बहाए थे, लेकिन उन्हीं आंसुओं से एक नई उम्मीद भी जन्मी थी। और हाँ दोस्त, अगर ऐसी सुकून देने वाली और नींद भरी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर रात एक नई कहानी आपके दिल तक पहुंच सके। नीचे कमेंट करके बताइए आप किस शहर या गांव से सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के उत्तर में बसे नासिक से कुछ दूर पहाड़ियों और सूखे खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। सुबह जब सूरज पहाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे झांकता तो पूरा गांव हल्की सुनहरी रोशनी में नहा जाता। कच्ची गलियों में रात की ठंडी मिट्टी की खुशबू रहती, कहीं किसी घर से चूल्हे का धुआं उठता तो कहीं बकरियों की घंटियां छनकती। जीवन साधारण था पर सच्चा था। लोग कम में भी खुश रह लेते थे। किसी के घर दाल बनती तो आधी कटोरी पड़ोसी के यहाँ चली जाती, किसी के खेत में पानी आता तो बाकी खेतों तक नाली खुद ही बना दी जाती। इसी गांव के आखिरी सिरे पर बबूल के पेड़ के पास मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था, रामू किसान का। घर इतना छोटा कि बरसात में टपकता, गर्मियों में तपता, लेकिन उसके अंदर रहने वाले दिल बड़े थे। रामू की पत्नी गीता सुबह सबसे पहले उठती, आंगन बुहारती, चूल्हा सुलगाती और फिर आसमान की ओर देखकर भगवान से बस एक ही दुआ करती, आज का दिन शांति से निकल जाए। उनका बेटा मोहन अभी 10 साल का था, मगर उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, जैसे वह इस छोटे से गांव की सीमाओं से बहुत आगे तक देख सकता हो। उस साल बारिश जैसे गांव से नाराज हो गई थी। सावन बीत गया, भादो भी चला गया, मगर बादलों ने सिर्फ आसमान में चक्कर लगाए, धरती पर कुछ नहीं बरसाया। खेतों की मिट्टी फटकर दरारों में बदल गई थी, जैसे धरती के सीने पर घाव पड़ गए हों। रामू रोज सुबह हल लेकर निकलता, पर बैलों को भी समझ आ गया था कि अब जोतने से कुछ नहीं होगा। वह खेत के किनारे बैठ जाता, मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर देखता और फिर चुपचाप उसे गिरा देता। कभी कभी उसकी आंखें भीग जाती, पर वह जल्दी से पोंछ लेता ताकि कोई देख न ले। घर लौटते से समय रास्ते में दूसरे किसान भी मिलते। सबके चेहरे एक जैसे थे, थके हुए, टूटे हुए, पर फिर भी उम्मीद का छोटा सा दिया जलाए हुए। गांव की चौपाल पर लोग बैठकर बातें करते। कोई कहता सरकार मदद देगी, कोई कहता इस बार शहर जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी, मगर कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था कि शायद इस बार सब कुछ हाथ से निकल चुका है। रामू के पास थोड़ी सी बची फसल बेचकर जो पैसे आए थे वो भी घर के राशन और बीज में खत्म हो गए। अब घर में बस कुछ किलो आटा, थोड़ा सा चावल और ढेर सारी चिंता बची थी। मोहन हर सुबह अपना पुराना बैग कंधे पर डालकर स्कूल जाने को तैयार हो जाता। उसकी कमीज पर पैबंद थे, जूते घिस चुके थे, मगर उसकी मुस्कान नहीं थी। वह रास्ते भर कविताएं गुनगुनाता चलता।
जैसे जिंदगी उसे परेशान नहीं कर सकती। मास्टर जी कहते थे, यह लड़का होशियार है, पढ़ लिख गया तो पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। ये बात सुनकर रामू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। उसे लगता भले वह खुद खेतों में ही रह गया, मगर उसका बेटा किताबों से अपनी दुनिया बदल देगा। लेकिन उस दिन दोपहर में जब मोहन घर लौटा तो उसके कदम भारी थे। उसने बैग धीरे से कोने में रखा और चुपचाप बैठ गया। गीता ने पूछा, क्या हुआ? उसने बस इतना कहा, अम्मा, मास्टर जी ने कहा है फीस नहीं भरी तो कल से स्कूल मत आना। उसके शब्द छोटे थे मगर घर की दीवारों से टकराकर बहुत बड़े लग रहे थे। गीता के हाथ से बेलन गिर गया। रामू बाहर से सब सुन रहा था, पर अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सपनों की जड़ काट दी हो। उस रात घर में चूल्हा देर से जला। तीनों एक साथ बैठे मगर किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। मोहन ने धीरे से पूछा, बाबा, क्या मैं सच में पढ़ नहीं पाऊंगा? रामू ने जबरन मुस्कुराकर कहा, अरे पगले, क्यों नहीं पढ़ेगा? तुझे तो बड़ा अफसर बनाना है मुझे। पर उसकी आवाज कांप रही थी। बाहर आंगन में लेटे हुए वह देर तक आसमान देखता रहा। तारों भरा आसमान भी उसे खाली लग रहा था। उसे अपने पिता की बातें याद आईं, किसान का बेटा किसान ही बनता है। उसने उस वाक्य को हमेशा गलत साबित करना चाहा था, मगर आज किस्मत जैसे हंस रही थी। रात के सन्नाटे में दूर कहीं सियारों की आवाज आ रही थी और उसके दिल के अंदर अजीब सा डर जन्म ले रहा था। क्या सच में वह अपने बेटे का भविष्य नहीं बदल पाएगा? क्या सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? उसी बेचैनी में उसने तय किया कि अब चाहे जो हो वह शहर जाएगा, मजदूरी करेगा, ईंट ढोएगा, मगर बेटे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। अगली सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ गया। गीता ने उसके लिए सूखी रोटियां बांधी और चुपचाप उसके हाथ में रख दी। दोनों की आंखों में बहुत कुछ था मगर शब्द नहीं थे। मोहन अभी सो रहा था। रामू ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन कसम खाई कि वह उसे रोने नहीं देगा। गांव के बस अड्डे तक का रास्ता लंबा था। रास्ते में हर पेड़, हर मोड़ जैसे उसे रोक रहा था। उसे लगा जैसे वह अपना घर नहीं, अपनी सांसें छोड़कर जा रहा है। बस आई तो धूल का गुबार उठा और उसके साथ ही रामू की आंखों से भी धूल के साथ आंसू निकल आए। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर उसका छोटा सा घर धुंधला पड़ गया था। शहर का नाम उसने कई बार सुना था पर कभी गया नहीं था। उसे डर भी लग रहा था और उम्मीद भी थी कि शायद वहीं से उसके बेटे की किस्मत बदलेगी। गांव में रामू के जाने के बाद घर और भी सूना हो गया। गीता दिन भर काम में लगी रहती मगर हर आवाज पर दरवाजे की ओर देख लेती, जैसे रामू अभी लौट आएगा। मोहन अब स्कूल नहीं जा रहा था। वह किताबें खोलकर खुद ही पढ़ता, मगर अकेले पढ़ने में मजा कहाँ आता है। उसके दोस्त जब स्कूल की बात करते तो वह चुप हो जाता। कभी कभी वह खेतों की ओर चला जाता और मिट्टी में लकड़ी से कुछ लिखने लगता, जैसे अपने सपनों को धरती पर उकेर रहा हो। गांव वाले भी धीरे धीरे बदलने लगे थे। पहले जहां शाम को हंसी सुनाई देती थी, अब वहां चिंता की फुसफुसाहट थी। कई लोग शहर जा चुके थे, कई जाने की तैयारी में थे। गांव खाली सा लगने लगा था, जैसे खुशियां पलायन कर गई हों। गीता हर रात भगवान से प्रार्थना करती, बस रामू को सही सलामत लौटा देना। उधर शहर में रामू की जिंदगी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन निकली। उसे एक निर्माण स्थल पर काम मिला, जहां दिन भर पत्थर ढोने पड़ते। धूप इतनी तेज कि सिर जलने लगे और रात को सोने के लिए बस एक टीन की झोपड़ी। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ झुक गई, मगर उसने शिकायत नहीं की। हर शाम वह मजदूरी के पैसे गिनता और सोचता, इतने में मोहन की फीस भर जाएगी, किताबें भी आ जाएंगी। लेकिन शहर की भी अपनी चालाकियां थीं। ठेकेदार कभी पैसे काट लेता, कभी काम कम बता देता। कई बार उसे आधी मजदूरी ही मिलती, फिर भी वह चुप रहता। उसे बस एक ही बात याद रहती, बेटे की मुस्कान। एक दिन जब उसने जेब में रखी छोटी सी डायरी खोली जिसमें मोहन ने लिखा था, मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा, तो उसकी आंखें भर आईं। उसने उसी रात तय किया कि चाहे जान चली जाए पर वह हार नहीं मानेगा। इधर गांव में एक अजीब सी घटना होने लगी। लगातार 3 रातों से गीता को ऐसा लग रहा था कि कोई घर के बाहर आकर खड़ा रहता है। दरवाजे पर हल्की सी आहट होती, जैसे कोई दस्तक देना चाहता हो मगर देता नहीं। वह बाहर निकलती तो कोई नहीं दिखता। पहले उसने सोचा वहम है, मगर चौथी रात मोहन भी उठ बैठा। दोनों ने साफ सुना, धीमी सी खटखटाहट। दरवाजा खोला तो आंगन में एक पुराना लिफाफा पड़ा था।
जिस पर शहर का नाम लिखा था और अंदर कुछ पैसे थे। साथ में एक कागज, मोहन की पढ़ाई मत रुकने देना। गीता के हाथ कांपने लगे। यह रामू की लिखावट नहीं थी। फिर ये पैसे किसने भेजे? किसे उनकी परेशानी का पता था? उस रात पहली बार गीता के मन में डर और उम्मीद दोनों एक साथ जागे। कहीं कोई अनजाना सहारा था या किस्मत कोई नया खेल खेल रही थी। आसमान में बादल धीरे धीरे घिरने लगे थे, जैसे कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो। और उसी सन्नाटे में ऐसा लगा मानो सचमुच किस्मत खुद बैठकर रो रही हो और उसके आंसू आने वाले तूफान की खबर दे रहे हों। सुबह जब गीता की आंख खुली तो रात की वह रहस्यमयी घटना किसी सपने जैसी लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसने सिरहाने रखा, वह लिफाफा देखा, उसकी धड़कन फिर तेज हो गई। उसने धीरे से पैसे गिने, पूरे 5,000 रुपए। उनके लिए यह रकम किसी खजाने से कम नहीं थी। इतने पैसों से कई महीनों की फीस, राशन और दवा आ सकती थी। मगर सवाल पैसों से बड़ा था, भेजा किसने? वह कागज कई बार पढ़ती रही। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, जैसे किसी अनपढ़ या जल्दी में लिखने वाले ने लिखा हो। यह रामू की लिखावट नहीं थी, वह तो अपना नाम भी साफ साफ लिखता था। गीता के मन में डर की सुई चुभी। कहीं कोई उधार तो नहीं चढ़ गया? कहीं किसी ने गलत इरादे से मदद तो नहीं की? मगर फिर उसने मोहन को देखा, जो महीनों बाद खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, अम्मा, अब मैं फिर से स्कूल जा सकता हूँ ना? उस मासूम सवाल ने सारे शक को पीछे धकेल दिया। गीता ने भगवान की तस्वीर के सामने पैसे रख दिए और बोली, जो भी है तू ही भेजा होगा। उस दिन घर में बहुत दिनों बाद चूल्हे पर दाल चढ़ी और रोटी की खुशबू में एक नई उम्मीद घुल गई। मोहन अगले ही दिन स्कूल पहुंचा तो बच्चे उसे देखकर चौंक गए। मास्टर जी ने फीस की पर्ची ली और सिर हिलाते हुए बोले, अच्छा है बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना। मोहन ने अपनी पुरानी किताबों को ऐसे सहलाया जैसे कोई बिछड़ा दोस्त मिल गया हो। मगर स्कूल से लौटते वक्त उसे लगा जैसे कोई दूर से उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। बरगद के पेड़ के पास एक बुजुर्ग खड़ा था, सफेद धोती कुर्ता, सिर पर गमछा। मोहन ने सोचा शायद गांव का ही कोई आदमी होगा, पर जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह बुजुर्ग ओझल हो गया। बात मामूली थी, मगर उसके मन में हल्की सी सिहरन छोड़ गई। शाम को उसने गीता को बताया तो वह बोली, शायद तेरे बाबा का कोई जानकार होगा। पर गीता खुद भी जानती थी, उसने उस चेहरे को पहले कभी नहीं देखा। रात को फिर वही सन्नाटा, वही हवा की सरसराहट और मन में अनजाना डर। वह बार बार दरवाजे की कुंडी टटोलती, जैसे कोई अनदेखी निगाहें उनके घर पर टिकी हों। उधर शहर में रामू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। लगातार मेहनत ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। एक दिन ईंटों का बोझ उठाते समय उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। घुटना छिल गया, हाथ से खून निकल आया। ठेकेदार ने दया दिखाने की बजाय डांट दिया, काम नहीं कर सकता तो निकल जा। उस पल रामू को पहली बार लगा कि शहर इंसान नहीं, सिर्फ मजदूर देखता है। रात को उसने अपनी झोपड़ी में बैठकर गीता और मोहन को याद किया। जेब टटोली तो बस कुछ सिक्के बचे थे। उसने हिसाब लगाया, इतने पैसों से तो घर तक का किराया भी मुश्किल है। तभी पास काम करने वाला बूढ़ा मजदूर शंकर उसके पास आया और बोला, घर की याद आ रही है ना? हम जैसे लोगों की किस्मत में बस मेहनत लिखी है। रामू ने धीमे से कहा, मेरे बेटे को पढ़ाना है, उसकी जिंदगी बदलनी है। शंकर मुस्कुराया, तो हिम्मत मत हार। उस रात रामू बहुत देर तक छत की टीन पर पड़ती बारिश की पहली बूंदें सुनता रहा। महीनों बाद बारिश हुई थी, मगर वह अपने खेतों से बहुत दूर था। उसे लगा जैसे बादल उसका मजाक उड़ा रहे हों। गांव में दूसरी बार फिर वही घटना हुई। आधी रात को दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। इस बार गीता पहले से जाग रही थी। उसने मोहन को जगाया और दोनों ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर फिर एक लिफाफा पड़ा था। इस बार उसमें राशन की पर्ची और कुछ दवाइयां थीं, साथ में वही संदेश, हिम्मत मत हारना। अब यह सिर्फ मदद नहीं, एक पहेली बन चुकी थी। गीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन था जो उनकी तकलीफ इतनी करीब से जानता था? अगले दिन उसने पड़ोसियों से पूछा, मगर किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ औरतें तो उल्टा कहने लगी, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं। गीता ने झुंझलाकर उन्हें चुप करा दिया। वह अंधविश्वास में यकीन नहीं करती थी, पर सच यह था कि उसके पास कोई जवाब भी नहीं था। रात होते होते उसका मन और बेचैन हो जाता, जैसे अंधेरा अपने साथ कोई राज लेकर आता हो। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई
कि रामू के घर किसी अज्ञात व्यक्ति की मदद पहुंच रही है। कुछ लोग जलने लगे, कुछ हैरान थे। चौपाल पर फुसफुसाहट शुरू हो गई। कहीं रामू ने शहर में कोई गलत काम तो नहीं कर लिया, कहीं चोरी के पैसे तो नहीं। ऐसी बातें गीता के कानों तक भी पहुंची। उसे चोट लगी, मगर उसने जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि गरीब की मदद भी लोगों को खटकती है। उसी शाम मोहन उदास होकर घर आया। उसने कहा, अम्मा, बच्चे कह रहे थे कि हम भीख ले रहे हैं। गीता ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, ये भगवान की मदद है। मगर उसके अपने शब्द उसे खोखले लगे। उसने पहली बार सोचा, अगर यह मदद बंद हो गई तो, अगर सच सामने आया तो। डर और उम्मीद जैसे रस्साकशी खेल रहे थे। कुछ दिनों बाद डाकिया गांव आया और एक चिट्ठी देकर गया। लिफाफे पर रामू का नाम था। गीता के हाथ कांप उठे। उसने जल्दी से चिट्ठी खोली। रामू ने लिखा था कि काम मुश्किल है, पैसे कम मिल रहे हैं, मगर वह जल्दी ही कुछ भेजेगा। उसने कहीं भी पैसों या लिफाफों का जिक्र नहीं किया था। यह पढ़कर गीता की रूह कांप गई। मतलब साफ था, जो मदद मिल रही थी वह रामू की नहीं थी तो फिर कौन? उसी रात उसने तय किया कि अगली बार अगर कोई आएगा तो वह छिप कर देखेगी। सच जाने बिना अब चैन नहीं मिलेगा। उसने दरवाजे के पास एक छोटी सी दरार बना दी जिससे बाहर झांका जा सके। दिल में डर था, पर उससे बड़ा था सच जानने का जुनून। रात गहरी हुई, हवा में ठंडक घुली और कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर तक सुनाई देने लगी। गीता और मोहन सोने का नाटक करते रहे। आधी रात के करीब वही हल्की खटखटाहट हुई। गीता का दिल जैसे गले में अटक गया। वह धीरे से उठी और दरार से बाहर झांका। चांदनी में उसने एक परछाई देखी। वही सफेद कपड़े वाला बुजुर्ग। वह झुककर कुछ दरवाजे के पास रख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वह खुद बहुत बूढ़ा और कमजोर हो। गीता ने दरवाजा खोलने की हिम्मत की, मगर तभी वह मुड़ा और तेज कदमों से अंधेरे में गायब हो गया। गीता बाहर भागी, पर चारों तरफ सन्नाटा था। जमीन पर एक थैला रखा था जिसमें चावल, आटा और तेल था। उसके अंदर एक छोटा सा लॉकेट भी था जिस पर धुंधली सी तस्वीर जड़ी थी, और वह तस्वीर देखकर गीता की सांस रुक गई। वह तस्वीर रामू के बचपन की थी। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अतीत घूम गया। उसे याद आया कि रामू ने कभी बताया था उसके पिता सालों पहले घर छोड़कर चले गए थे, किसी झगड़े के बाद, और फिर कभी वापस नहीं आए। क्या यह वही हो सकते हैं? क्या इतने सालों बाद वह चुपचाप अपने बेटे के परिवार की मदद कर रहे थे? अगर ऐसा है तो वह सामने क्यों नहीं आते? गीता जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुख के नहीं, बल्कि उस अनजानी ममता के, जो अंधेरे में छिपकर भी अपना फर्ज निभा रही थी। मगर साथ ही एक नया सस्पेंस जन्म ले चुका था। अगर वह सच में रामू के पिता हैं तो इतने सालों तक कहाँ थे, और अचानक क्यों लौटे? आसमान में बादल फिर घिर आए थे। हवा तेज चलने लगी थी और गीता को लगा जैसे किस्मत अभी पूरी तरह रोई नहीं है। उसके आंसुओं की असली वजह अभी सामने आना बाकी है। गीता पूरी रात सो नहीं पाई। वह बार बार उस छोटे से लॉकेट को खोलती और बंद करती रही। धुंधली सी तस्वीर में एक दुबला पतला किशोर मुस्कुरा रहा था। वही आंखें, वही चेहरा जो आज मोहन में दिखाई देता था। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, अगर वह सच में रामू के पिता हैं तो अब उनकी उम्र 70 के आसपास होगी। इतने सालों तक कोई इंसान बिना खबर दिए कैसे जी सकता है? और अगर जिंदा थे तो अपने बेटे को छोड़कर क्यों चले गए थे? मगर फिर दूसरा सवाल उसके दिल में उठता, अगर वही हैं तो फिर इस तरह चुपचाप मदद क्यों कर रहे हैं? सामने क्यों नहीं आते? क्या उन्हें शर्म है या डर, या फिर कोई ऐसी मजबूरी जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए? बाहर हवा तेज चल रही थी। छप्पर की खपरेलें खड़क रही थीं और हर आवाज उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे अतीत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। उसने तय किया कि अब यह राज ज्यादा दिन छिपा नहीं रहेगा। अगली बार वह उस बुजुर्ग को जाने नहीं देगी। अगले दिन मोहन स्कूल गया तो गीता अकेली घर में बैठी रही। काम में मन नहीं लग रहा था। कभी वह आंगन बुहारती, कभी चूल्हा सुलगाती, फिर अचानक रुककर दरवाजे की ओर देखने लगती। उसे अपने ससुर की पुरानी बातें याद आने लगी, जो रामू ने शादी के बाद बताई थी। कैसे एक दिन खेती के झगड़े में उन्होंने गांव वालों से लड़ाई कर ली थी, कर्ज बढ़ गया था, और फिर एक सुबह बिना कुछ कहे घर छोड़कर चले गए। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई थीं। कोई कहता शहर भाग गए, कोई कहता ट्रेन से कट गए,
कोई कहता साधु बन गए। धीरे धीरे सबने मान लिया कि वे मर चुके हैं, मगर अगर वे जिंदा थे तो इतने साल किस दर्द में जिए होंगे। गीता के दिल में उनके लिए गुस्से से ज्यादा दया जागी। शायद कोई इंसान यूं ही अपने घर से नहीं भागता, शायद उनकी भी अपनी टूटी हुई कहानी रही होगी। लेकिन फिर उसे मोहन का चेहरा याद आया। उस मासूम को इस रहस्य से दूर रखना होगा। उधर शहर में रामू की मुश्किलें और बढ़ गईं। काम कम मिलने लगा था। कई मजदूरों को निकाल दिया गया। ठेकेदार ने साफ कह दिया, जिसे रहना है आधी मजदूरी पर काम करे। मजबूरी में रामू ने हामी भर दी। अब वह पहले से दोगुना काम करता, मगर पैसे आधे मिलते। उसके हाथों की नसें उभर आई थीं, पैरों में सूजन आ गई थी। रात को जब वह लेटता तो पूरा शरीर जलता हुआ महसूस होता। कई बार उसका मन करता सब छोड़कर गांव लौट जाए, मगर फिर मोहन का चेहरा सामने आ जाता। स्कूल की किताबें, उसकी चमकती आंखें। उसने खुद से कहा, थोड़ा और सह ले, बस थोड़ा और। एक शाम उसने अपने पुराने थैले से गीता की चिट्ठी निकाली और बार बार पढ़ता रहा। उसमें लिखा था, हम ठीक हैं, चिंता मत करना। मगर उसे शब्दों के बीच छिपी थकान साफ दिखाई देती थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे गांव में कैसी अनजानी कहानी चल रही है। तीसरी रात गीता ने पूरी तैयारी कर ली। उसने दरवाजे के पास एक छोटी सी रस्सी बांध दी, ताकि जैसे ही कोई दरवाजा खोले उसे आहट मिल जाए। मोहन को पास सुला लिया। रात आधी बीत गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी धीरे से रस्सी हिली। गीता की आंख खुल गई। उसने मोहन को जगाए बिना उठकर दरवाजे की ओट ली। बाहर वही सफेद परछाई थी। इस बार वह ज्यादा झुका हुआ लग रहा था, जैसे चलने में तकलीफ हो रही हो। गीता ने हिम्मत जुटाई और अचानक दरवाजा खोल दिया। रुकिए, उसकी आवाज कांप रही थी। बुजुर्ग ठिठक गए। कुछ पल दोनों की नजरें मिली। चांदनी में उनका चेहरा साफ दिखा, झुर्रियों से भरा, आंखों में गहरी थकान, मगर उनमें अजीब सी ममता थी। वे कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक खांसी का दौरा पड़ा। गीता आगे बढ़ी। आप कौन हैं? हमारे घर क्यों आते हैं? मगर वे कुछ कहे बिना मुड़े और तेज कदमों से चल पड़े। गीता पीछे पीछे गई, पर कुछ ही दूर जाकर वे अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह गीता ने तय किया कि वह उनका पीछा करेगी। दिन ढलते ही वह चुपचाप गांव के बाहर वाले रास्ते पर छिपकर बैठ गई। काफी देर बाद उसने वही सफेद कपड़े देखे। बुजुर्ग धीरे धीरे लाठी टेकते हुए पुराने तालाब की ओर जा रहे थे। तालाब के पास एक टूटी हुई झोपड़ी थी, जिसे सालों से कोई इस्तेमाल नहीं करता था। गीता दूर से देखती रही। वे अंदर गए और काफी देर तक बाहर नहीं निकले। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या सच में वे वहीं रहते हैं, इतने सालों से अकेले, बिना किसी सहारे के? उसके कदम खुद ब खुद झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। मगर तभी उसे मोहन का ख्याल आया। अगर उसने उन्हें डरा दिया तो शायद वे फिर कभी न मिले। वह चुपचाप लौट आई, मगर अब उसे यकीन हो चुका था, यह कोई भूत या रहस्य नहीं, एक जिंदा इंसान है, और शायद उसका अपना खून। गांव में धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। बादल घिरने लगे थे। पहली जोरदार बारिश हुई तो सूखी धरती से ऐसी खुशबू उठी कि सबकी आंखें नम हो गईं। बच्चे गलियों में नाचने लगे, किसान आसमान की ओर हाथ जोड़ने लगे। गीता ने भी राहत की सांस ली। अगर फसल अच्छी हुई तो शायद रामू को शहर में ज्यादा दिन न रहना पड़े। मगर उसके दिल में एक और तूफान चल रहा था। क्या उसे रामू को सच बता देना चाहिए? अगर वह जान गया कि उसके पिता जिंदा हैं तो खुश होगा या टूट जाएगा? इतने सालों का गुस्सा क्या एक पल में मिट जाएगा? वह हर रात यही सोचते सोचते सो जाती। मोहन अब फिर से हंसने लगा था, मगर गीता के मन का बोझ बढ़ता जा रहा था। उधर शहर में एक दिन अचानक रामू को तेज बुखार हो गया। वह काम पर नहीं जा पाया। झोपड़ी में अकेला पड़ा, कांपता रहा। किसी ने दवा तक नहीं पूछी। उस हालत में उसे पहली बार लगा कि अगर वह मर गया तो उसके परिवार का क्या होगा? कौन संभालेगा गीता और मोहन को? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन भगवान से कहा, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे को सहारा देना। उसी पल उसे अपने पिता की याद आई। वह गुस्सा, वह शिकायत जो सालों से दिल में दबी थी। उसने सोचा, अगर वे होते तो शायद आज मुझे यूं अकेला न छोड़ते। उसे क्या पता था कि उसका वही खोया हुआ सहारा उसी वक्त उसके घर के दरवाजे पर चुपचाप खड़ा है। उस रात गीता ने आखिर हिम्मत कर ली।
वह मोहन को सुलाकर सीधे तालाब वाली झोपड़ी की ओर चल पड़ी। हवा में ठंडक थी, मेंढकों की आवाज गूंज रही थी और दिल की धड़कन कदमों से तेज थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने देखा, अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था। बुजुर्ग खांसते हुए बैठे थे। सामने पुरानी पोटली और कुछ सूखे रोटियां रखी थीं। वे बेहद कमजोर लग रहे थे। गीता की आंखें भर आईं। उसने धीरे से आवाज दी, बाबा। बुजुर्ग ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ शर्म थी। होंठ कांपे और बहुत धीमी आवाज में बोले, मैं रामू का बाप हूं, उसे मत बताना, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। यह सुनते ही गीता का दिल जैसे टूट गया। इतने सालों की दूरी, पछतावा और प्यार एक ही पल में सामने खड़े थे। बाहर आसमान में बिजली चमकी और उसे लगा, किस्मत सच में रो पड़ी है, क्योंकि एक बाप अपने बेटे से मिलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। गीता झोपड़ी के दरवाजे पर कुछ पल तक वैसे ही खड़ी रह गई, जैसे पैरों में जान ही न बची हो। सामने बैठे बूढ़े की झुकी हुई पीठ, कांपते हाथ और आंखों में भरा अपराध बोध किसी भी कठोर दिल को पिघला सकता था। वह आदमी जिसे रामू ने बरसों पहले मन ही मन मर चुका मान लिया था, आज उसके सामने सांस ले रहा था, टूटा हुआ, अकेला और पछतावे से भरा। गीता धीरे धीरे अंदर गई और उनके पास बैठ गई। दिए की लौ हिल रही थी, उसकी परछाई दीवार पर कांप रही थी। बूढ़े ने नजरें झुका लीं, जैसे उसकी आंखों में देखने का हक खो दिया हो। बहू, मैं बुरा आदमी हूँ, उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा। मैंने अपने गुस्से में घर छोड़ दिया, सोचा था कुछ कमा लूंगा फिर लौट आऊंगा, पर साल दर साल बीतते गए, शर्म बढ़ती गई और मैं लौटने की हिम्मत खोता गया। उनकी आवाज टूट रही थी। गीता के भीतर का गुस्सा जाने कहाँ पिघल गया। उसे बस एक थका हुआ बाप दिख रहा था, जो अपने बेटे से नजरें मिलाने से डर रहा था। बाहर बारिश की बूंदें छप्पर पर गिर रही थीं, जैसे आसमान भी उनकी कहानी सुनकर रो रहा हो। उन्होंने धीरे धीरे अपना अतीत सुनाना शुरू किया। बोले कि जब कर्ज बढ़ गया था और गांव वालों ने अपमान किया, तो वह रातों रात शहर चले गए थे। मजदूरी की, ईंट भट्टों पर काम किया, कई बार भूखे सोए। एक हादसे में उनका पैर भी चोटिल हो गया, फिर काम मिलना मुश्किल हो गया। सालों तक वे इधर उधर भटकते रहे। जब भी घर लौटने का सोचते, डर उन्हें रोक लेता, अगर बेटा मुझे माफ न करे तो। आखिर कई साल बाद जब हिम्मत करके रामपुर लौटे, तब तक सब बदल चुका था। रामू बड़ा हो गया था, शादी कर चुका था। वे दूर से ही उसे खेत में काम करते देखते और वापस लौट जाते। उन्हें लगा, उनकी गैर हाजिरी में बेटा मजबूत बन गया है, अब उनके लौटने से क्या फायदा। मगर जब उन्होंने देखा कि वही बेटा आज भी संघर्ष में डूबा है और पोते की पढ़ाई पैसों के कारण रुक रही है, तब उनका दिल टूट गया। मैं सामने आने लायक नहीं रहा, बहू, इसलिए चुपचाप मदद कर रहा था, उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा। गीता के दिल में अजीब सा तूफान उठ रहा था। वह सोच रही थी, अगर रामू को पता चला तो क्या होगा। क्या वह गले लगा लेगा या बरसों का दर्द फूट पड़ेगा। उसने धीरे से कहा, बाबा, घर चलिए, हम सब साथ रहेंगे। मगर बूढ़े ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, मैं उसकी आंखों में अपना कसूर नहीं देख पाऊंगा। उनकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि गीता के पास जवाब नहीं था। उसने देखा कि झोपड़ी में बस एक पुरानी चादर, कुछ बर्तन और सूखी रोटियां थीं। इतने सालों तक यह आदमी अकेले कैसे जीता रहा होगा। उसे लगा जैसे भगवान ने उसके सामने एक परीक्षा रख दी है, सच छुपाए या उजागर करे। वह भारी मन से लौट आई, मगर उसके कदम पहले जैसे हल्के नहीं थे। अब उसके दिल में एक राज था, जो हर धड़कन के साथ और भारी होता जा रहा था। घर लौटकर उसने मोहन को सोते हुए देखा। बच्चे के चेहरे पर मासूमियत थी, जैसे दुनिया की कोई चिंता उसे छू भी नहीं सकती। उसने उसके बालों पर हाथ फेरा और सोचा, अगर उसे अपने दादा के बारे में पता चलेगा तो कितना खुश होगा। अगले दिन मोहन ने फिर स्कूल में अच्छे अंक लाए। मास्टर जी ने उसकी तारीफ की। वह दौड़ता हुआ घर आया और बोला, अम्मा, मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा, सब बच्चों को पढ़ाऊंगा ताकि कोई पढ़ाई न छोड़े। गीता की आंखें भर आईं। उसे लगा, यही तो वह सपना है जिसके लिए रामू शहर में जान खपा रहा है और एक बूढ़ा बाप अंधेरे में छिपकर मदद कर रहा है। एक बच्चे का भविष्य बचाने के लिए 3 पीढ़ियां अपने अपने तरीके से लड़ रही थीं। उस पल उसे किस्मत पर गुस्सा भी आया और दया भी। क्यों अच्छे लोगों की जिंदगी में इतनी परीक्षाएं रखती है। उधर शहर में रामू की तबीयत और बिगड़ गई। बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था।
एक दिन वह काम पर बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी मजदूरों ने उसे पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा, बहुत कमजोरी है, कुछ दिन आराम जरूरी है। मगर आराम का मतलब था मजदूरी बंद, और मजदूरी बंद मतलब घर पैसे नहीं भेज पाएगा। अस्पताल की खाट पर लेटे लेटे उसने छत को घूरा और पहली बार खुद को बेहद अकेला महसूस किया। उसे माँ की याद आई, जो बचपन में बीमार पड़ने पर सिर पर ठंडा कपड़ा रखती थी। उसे अपने पिता की भी याद आई, वह गुस्सा, वह खालीपन। उसने आंखें बंद की और बुदबुदाया, काश बाबा एक बार मिल जाते। पूछता क्यों छोड़कर गए थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। किस्मत शायद उसे भी किसी बड़े सच के लिए तैयार कर रही थी। गांव में उसी दौरान बारिश ने जोर पकड़ लिया। खेतों में हरियाली लौट आई, धान की बालियां हवा में झूमने लगी। लोग खुश थे कि इस बार फसल अच्छी होगी। मगर गीता के दिल का बोझ कम नहीं हुआ। वह रोज चुपचाप झोपड़ी में खाना रखाती। बूढ़े बाबा पहले मना करते, फिर धीरे से ले लेते। दोनों के बीच अब शब्द कम, समझ ज्यादा थी। कभी कभी वे दूर से मोहन को खेलते देखते और उनकी आंखें भर आती। एक दिन उन्होंने कहा, बहू, अगर मैं मर जाऊं तो रामू को मत बताना कि मैं पास था। बस इतना कहना कि उसका बाप उसे बहुत चाहता था। यह सुनकर गीता का दिल कांप गया। उसने पहली बार सख्ती से कहा, ऐसी बातें मत कीजिए बाबा, आप हमारे साथ चलेंगे। मगर वे बस मुस्कुरा दिए, एक टूटी हुई, थकी हुई मुस्कान। दिन बीतते गए। गीता का डर बढ़ता गया कि कहीं सच छुपाते छुपाते देर न हो जाए। आखिर एक शाम डाकिया खबर लाया कि शहर से फोन आया है, रामू बीमार है। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत तालाब वाली झोपड़ी की ओर भागी और सब बता दिया। बूढ़े बाबा की आंखें फैल गईं। मेरा बेटा बीमार। उनकी आवाज कांप रही थी। इतने सालों का डर एक पल में टूट गया। उन्होंने लाठी उठाई और बोले, मुझे उसके पास ले चल बहू, चाहे वह मुझे ठुकरा दे, पर मैं उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। उस पल गीता ने पहली बार उनके चेहरे पर वही जिद देखी जो रामू में थी। खून का रिश्ता शायद कभी मरता नहीं। रात गहरी थी, मगर दोनों बस अड्डे की ओर चल पड़े। बारिश के बाद कीचड़ भरा रास्ता था, मगर बूढ़े कदम रुक नहीं रहे थे। आसमान में बादल छाए थे, बीच बीच में बिजली चमकती। गीता को लगा जैसे किस्मत खुद उनकी परीक्षा ले रही है। इतने सालों बाद बाप बेटे का मिलन होने जा रहा है, मगर किस रूप में? खुशी या आंसू, जीवन या विदाई? उसके दिल में हजारों सवाल थे। बस स्टैंड की धुंधली रोशनी दूर दिखाई दी। हवा में ठंडक थी और उस सन्नाटे में उसे साफ महसूस हुआ, आज की रात साधारण नहीं है। आज कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। और शायद यही वह रात है जब सचमुच किस्मत रो पड़ेगी, मगर उसके आंसुओं से एक नया सवेरा भी जन्म लेगा। बस अड्डे की पीली धुंधली रोशनी दूर से ही कांपती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे ठंडी हवा में कोई दिया टिमटिमा रहा हो। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि कीचड़ में धंसते उनके पैरों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। गीता ने बूढ़े बाबा का हाथ कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि उनका संतुलन बार बार बिगड़ रहा था। लाठी की टक टक सुनसान सड़क पर गूंजती और फिर अंधेरे में खो जाती। दोनों के मन में एक ही बेचैनी थी, कहीं देर न हो जाए। बस स्टैंड पर पहुंचकर देखा तो एक पुरानी बस खड़ी थी, जिसके शीशों पर बारिश की बूंदें जमी थीं। कंडक्टर उंगली आंखों से टिकट काट रहा था। गीता ने कांपती आवाज में शहर का नाम बताया। बाबा सीट पर बैठते ही हांफने लगे, मगर उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, डर और उम्मीद की मिली जुली रोशनी। इतने सालों बाद वे अपने बेटे से मिलने जा रहे थे, उस बेटे से जिसे उन्होंने अपने ही हाथों से खो दिया था। बस चल पड़ी और खिड़की से पीछे छूटता गांव धुंधला होता गया। गीता को लगा जैसे उनकी पुरानी जिंदगी भी पीछे रह गई है और आगे कोई अनजाना मोड़ इंतजार कर रहा है। सफर लंबा था, बस उछलती कूदती कच्चे रास्तों से गुजर रही थी। बीच बीच में बिजली चमकती तो खेतों की हरियाली और पेड़ों की परछाइयां पल भर को साफ दिखती।
फिर अंधेरा निगल लेता। बाबा खिड़की से बाहर देखते रहे, जैसे हर गुजरते पेड़ में अपना अतीत ढूंढ रहे हों। अचानक उन्होंने धीमे से कहा, बहू, जब रामू छोटा था ना, तो रात को डरकर मेरे सीने से चिपक जाता था। मैं कहता था, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। उनकी आवाज भर्रा गई। और आज वही बेटा अकेला अस्पताल में पड़ा है। मैं कैसा बाप हूं। गीता के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस उनका हाथ थाम लिया। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, सिर्फ स्पर्श से समझे जाते हैं। पूरी बस में नींद फैली थी, मगर उनकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। हर मिनट उन्हें घंटों जैसा लग रहा था। उन्हें बस एक ही बात सता रही थी, कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। सुबह जब बस शहर में दाखिल हुई तो चारों तरफ शोर था। हॉर्न, धुआं, भीड़, भागते लोग। गांव की शांति के बाद यह सब किसी दूसरे संसार जैसा लग रहा था। गीता ने पहले कभी इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। उसने बाबा को सहारा दिया और अस्पताल का पता पूछते पूछते आगे बढ़ी। सरकारी अस्पताल की इमारत बड़ी थी, मगर दीवारों पर पपड़ी उखड़ी हुई। बरामदे में मरीजों की भीड़, हवा में दवाइयों और पसीने की मिली जुली गंध। दोनों का दिल जोर से धड़क रहा था। रिसेप्शन पर पूछने के बाद उन्हें एक वार्ड की ओर भेजा गया। लंबा गलियारा, दोनों ओर खाटे, कराहते लोग, और उस भीड़ में उन्हें अपना रामू ढूंढना था। गीता के कदम भारी हो गए। बाबा की सांस तेज चल रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। आखिर एक खाट पर उन्हें रामू दिखा। वह पहले से आधा लग रहा था। चेहरा पीला, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखें धसी हुई। उसके हाथ में सलाइन लगी थी। गीता का कलेजा मुंह को आ गया। वह दौड़कर उसके पास बैठ गई। रामू। उसकी आवाज सुनकर रामू ने आंखें खोली। पहले तो वह समझ नहीं पाया, फिर धीमे से मुस्कुराया। तू आ गई। उसकी आवाज कमजोर थी। गीता की आंखों से आंसू टपकने लगे। बाबा थोड़ी दूरी पर खड़े कांप रहे थे। वे आगे बढ़ना चाहते थे, मगर पैर जम गए। इतने सालों की दूरी एक कदम की दूरी बनकर सामने खड़ी थी। उनके गले में शब्द अटक गए। वे बस अपने बेटे को देखते रहे। वही चेहरा, वही माथा, बस वक्त ने रेखाएं खींचती थीं। रामू ने धीरे से पूछा, और मोहन स्कूल जा रहा है ना? गीता ने सिर हिलाया। फिर उसने हिम्मत जुटाकर पीछे खड़े बाबा की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, क्या अब सच बता दूं? बाबा ने नजरें झुका लीं, मगर फिर अचानक जैसे भीतर से ताकत आई। वे लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़े। रामू ने उन्हें देखा तो पहचान नहीं पाया। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, रामू, बस इतना ही। उस एक शब्द में बरसों का प्यार, पछतावा, दर्द सब था। रामू का चेहरा सख्त हो गया। उसने गौर से देखा, फिर उसकी आंखें फैल गईं। वाह वाह। उसके होंठ कांप उठे। समय जैसे वहीं ठहर गया। कुछ पल तीनों चुप रहे। हवा भी जैसे थम गई थी। रामू की आंखों में गुस्सा, दर्द और हैरानी सब एक साथ थे। आप जिंदा थे। उसकी आवाज टूट गई। बाबा घुटनों के बल बैठ गए। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं कायर था, तुझे छोड़ गया, मगर हर दिन तेरी याद में जिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गीता ने पहली बार किसी बूढ़े आदमी को बच्चे की तरह रोते देखा। रामू का सीना तेजी से उठ गिर रहा था। सालों का दर्द उसके अंदर जमा था। वह कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर अचानक उसकी आंखें भी भर आईं। उसने हाथ बढ़ाकर बाबा को उठाया और गले लगा लिया। तीनों फूट फूट कर रो पड़े। उस वार्ड में बैठे लोग चुपचाप यह दृश्य देखते रहे। शायद हर किसी को अपने किसी बिछड़े रिश्ते की याद आ गई थी। कुछ देर बाद जैसे सब हल्का हो गया, बाबा ने रामू का सिर सहलाया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रामू ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, अब जाने भी नहीं दूंगा। इतने सालों की दूरी एक पल में पिघल गई। गीता को लगा जैसे उसके सीने से भारी पत्थर हट गया हो। उसे समझ आया, किस्मत चाहे जितना रुलाए, रिश्तों का धागा टूटता नहीं। डॉक्टर ने आकर कहा कि कुछ दिन आराम और दवा से रामू ठीक हो जाएगा। यह सुनकर तीनों ने राहत की सांस ली। बाहर खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी, जैसे नई शुरुआत का संकेत हो। अस्पताल के बरामदे में बैठकर तीनों ने साथ चाय पी। बाबा ने पहली बार खुलकर मोहन के बारे में पूछा। रामू ने अपने संघर्ष सुनाए। गीता ने गांव की बातें बताईं। दुख अभी खत्म नहीं हुए थे, मगर अब वे अकेले नहीं थे। 3 पीढ़ियां फिर से एक साथ थीं। दूर आसमान में बादल छट रहे थे और हल्की धूप फैल रही थी। गीता ने मन ही मन सोचा, शायद यही वह दिन था जब किस्मत रो पड़ी थी, मगर उसके आंसुओं ने ही उन्हें फिर से मिला दिया।
कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि रिश्ते और मजबूत होकर जुड़ सकें। अब आगे जो भी होगा वे साथ मिलकर झेलेंगे, क्योंकि अब कोई अकेला नहीं था। अस्पताल की उस सुबह में एक अजीब सी शांति थी, जैसे रात भर रोने के बाद दिल हल्का हो गया हो। खिड़की से आती धूप रामू के चेहरे पर पड़ रही थी और कई दिनों बाद उसके होंठों पर सच्ची मुस्कान थी। गीता उसके सिरहाने बैठी थी और बाबा पास की कुर्सी पर चुपचाप उसे निहार रहे थे। कभी कभी वे हाथ बढ़ाकर उसके पैरों को दबा देते, जैसे बरसों का छूटा हुआ स्नेह एक साथ लौटा देना चाहते हों। रामू बीच बीच में उन्हें देख लेता, फिर नजरें फेर लेता। शायद दिल अभी भी पुराने घावों से भरा था, मगर उनमें अब शिकायत कम, अपनापन ज्यादा था। वार्ड में बाकी मरीजों की आवाजाही, नर्सों की चप्पलों की खटखट, दवाइयों की गंध, सब कुछ पहले जैसा ही था, पर इन तीनों की दुनिया बदल चुकी थी। गीता ने महसूस किया कि कभी कभी जिंदगी एक पल में दिशा बदल देती है। कल तक वे अकेले थे, आज साथ थे। कल तक किस्मत दुश्मन लग रही थी, आज वही किसी अनदेखे हाथ की तरह उन्हें जोड़ रही थी। 2 दिन बाद डॉक्टर ने रामू को छुट्टी दे दी। शरीर अभी कमजोर था, मगर खतरा टल गया था। गीता ने सावधानी से उसका सामान बांधा। बाबा ने अपनी पुरानी पोटली कंधे पर डाली। तीनों अस्पताल से बाहर निकले तो धूप तेज थी, मगर मन में उजाला उससे भी ज्यादा था। बस स्टैंड की ओर जाते हुए बाबा बार बार रामू को देखते, जैसे यकीन कर रहे हों कि यह सपना नहीं है। आखिर उन्होंने हिम्मत करके कहा, बेटा, अगर तू कहे तो मैं गांव चलूं, नहीं तो कहीं और चला जाऊंगा। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अब कहीं मत जाइए बाबा, बहुत दूर चले गए थे, अब बस घर चलिए। यह सुनते ही बाबा की आंखें भर आईं। इतने सालों का डर उसी एक वाक्य में पिघल गया। बस में बैठते वक्त तीनों एक साथ थे, पहली बार एक परिवार की तरह। सफर के दौरान खिड़की से बाहर हरे भरे खेत दिख रहे थे। बारिश ने धरती को नया जीवन दे दिया था। कहीं किसान बैलों के साथ हल चला रहे थे, कहीं बच्चे कीचड़ में खेल रहे थे। रामू ने धीरे से कहा, अगर मैं बीमार न पड़ता तो शायद कभी आपसे नहीं मिलता बाबा। बाबा मुस्कुराए, कभी कभी भगवान गिराकर ही मिलाता है। गीता ने दोनों की बात सुनी तो उसके मन में एक अजीब सा सुकून भर गया। सच ही तो था, जो दुख उन्हें तोड़ रहा था वही उन्हें जोड़ भी रहा था। बस की खिड़की से आती हवा में मिट्टी की खुशबू थी, जैसे गांव उन्हें पुकार रहा हो। रामू ने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। यह खुशबू ही तो उसकी असली पहचान थी। गांव पहुंचते ही मोहन दौड़ता हुआ आया। उसने पहले अपनी माँ को देखा, फिर पिता को और फिर पीछे खड़े बाबा को। ये कौन है अम्मा? उसने मासूमियत से पूछा। गीता कुछ कहती उससे पहले बाबा घुटनों के बल बैठ गए और बोले, मैं तेरा दादा हूँ। मोहन की आंखें चमक उठीं। सच? उसने बिना किसी झिझक के उनके गले में बाहें डाल दी। बच्चों के दिल में न गुस्सा होता है न शिकायत। उस पल बाबा रो पड़े, शायद इसलिए कि जिस अपनापन से वे डर रहे थे वही उन्हें सबसे पहले मिल गया। रामू ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें भीग गईं। उसे लगा, अगर उसका बेटा इतनी आसानी से माफ कर सकता है तो वह क्यों नहीं। दिन बीतने लगे। बाबा अब उसी छोटे से घर में रहने लगे। सुबह उठकर आंगन बुहारते, मोहन को स्कूल छोड़ाते, गीता के साथ सब्जी काटते। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी लौट आई। रामू खेतों में काम करने लगा। बारिश अच्छी हुई थी, इसलिए फसल भी बढ़िया दिख रही थी। बाबा उसे खेती के पुराने तरीके बताते, कहाँ नाली बनानी है, कब बीज डालना है। रामू चुपचाप सुनता। पहले उसे लगता था कि वह सब अकेला है, मगर अब उसे सहारा महसूस होता था। शाम को चारों साथ बैठकर खाना खाते तो मिट्टी का वह छोटा सा घर किसी महल से कम नहीं लगता। गरीबी अभी भी थी, मगर अकेलापन नहीं था। मगर जिंदगी पूरी तरह आसान कब होती है। कर्ज अभी भी बाकी था, पैसे की तंगी बनी हुई थी। कई बार रामू को फिर शहर जाने का ख्याल आता, मगर बाबा कहते, अब खेत संभाल ले बेटा, मेहनत यहाँ भी है मगर अपनों के बीच है। उन्होंने अपनी पुरानी जमा पूंजी की पोटली निकाली, कुछ सिक्के, कुछ नोट, सालों की बचत। बोले, ये सब तेरे लिए ही बचाया था। रामू ने लेने से मना किया, मगर बाबा ने जबरदस्ती उसके हाथ में रख दिया। उस छोटे से ढेर में सिर्फ पैसे नहीं, एक बाप की पूरी जिंदगी छुपी थी। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार महसूस हुआ, किस्मत ने उनसे बहुत कुछ छीना, मगर एक दूसरे को लौटा भी दिया।
धीरे धीरे गांव वाले भी सच्चाई जान गए। पहले जो कानाफूसी करते थे, अब सम्मान से बाबा को काका कहकर बुलाने लगे। चौपाल पर बैठकर वे अपनी पुरानी कहानियां सुनाते, लोग हंसते। मोहन स्कूल में और अच्छा करने लगा। मास्टर जी ने कहा कि उसे शहर के बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति मिल सकती है। यह सुनकर पूरे घर में खुशी फैल गई। गीता ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद दिया। उसे याद आया वह रात जब दरवाजे पर पहला लिफाफा मिला था। अगर वह मदद न मिलती तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता। कभी कभी भगवान सीधे नहीं, किसी इंसान के रूप में मदद भेजता है। एक शाम सूरज ढल रहा था। खेतों में सुनहरी रोशनी बिखरी थी। चारों घर के बाहर बैठे थे। मोहन हंसते हुए अपना होमवर्क कर रहा था। गीता रोटियां सेंक रही थी। रामू और बाबा खेतों की बात कर रहे थे। हवा में शांति थी। गीता ने धीरे से सोचा, शायद यही असली सुख है, साथ होना। उसने महसूस किया कि उस दिन जब किस्मत रो पड़ी थी, तब उसने सब कुछ खत्म नहीं किया था, बल्कि उन्हें फिर से जोड़ने की तैयारी कर रही थी। आंसू कभी कभी बर्बादी नहीं, नई शुरुआत का संकेत होते हैं। और उस छोटे से गांव में, उस छोटे से घर के आंगन में जिंदगी ने फिर से मुस्कुराना सीख लिया था। बरसात का मौसम अब पूरी तरह गांव पर उतर आया था। खेतों की मेड़ों पर घास उगाई थी। हवा में मिट्टी की भीनी खुशबू घुली रहती और दूर पहाड़ियों से उतरती धुंध सुबह को किसी सपने जैसा बना देती। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। हाथ में हल, कंधे पर गमछा और आंखों में नई उम्मीद लिए वह खेत की ओर चल पड़ता। बाबा भी उसके साथ होते, भले ही उनके कदम अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे। रास्ते में दोनों कम बोलते, मगर उनके बीच एक अजीब सा अपनापन था जो शब्दों से ज्यादा गहरा था। कभी कभी बाबा मिट्टी उठाकर उसकी नमी देखते और कहते, इस बार धरती खुश है बेटा, मेहनत रंग लाएगी। रामू उनकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दे देता। उसे लगता जैसे बचपन में खोया हुआ सहारा फिर मिल गया हो। उधर घर में गीता चूल्हे पर रोटियां सेंकते हुए मोहन को स्कूल के लिए तैयार करती। मोहन अब पहले से ज्यादा लगन से पढ़ता था। उसके मन में एक सपना आकार ले रहा था कि वह पढ़ लिख कर अपने परिवार की जिंदगी बदल देगा। गांव के लोग भी अब उनके घर को अलग नजर से देखने लगे थे। पहले जहां दया और फुसफुसाहट थी, वहां अब सम्मान और अपनापन था। चौपाल पर बैठकर लोग अक्सर कहते, देखो मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, अगर परिवार साथ हो तो इंसान फिर खड़ा हो जाता है। गीता जब यह सुनती तो उसके मन में एक शांति उतर आती। उसे याद आता कि कुछ महीने पहले यही जिंदगी कितनी टूटती हुई लग रही थी और आज वही जिंदगी जैसे धीरे धीरे खुद को संवार रही थी। समय आगे बढ़ता गया और खेतों में हरियाली गहराने लगी। धान की बालियां हवा में झूमती तो लगता जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। मगर इस खुशी के बीच एक दिन ऐसा भी आया जब पुराना कर्ज फिर याद दिलाने लगा कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। गांव का साहूकार एक सुबह घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही पुरानी सख्ती थी। उसने रामू को देखते ही कहा, फसल अच्छी दिख रही है, अब पुराना हिसाब भी याद रखो। उसकी आवाज में ताना छिपा था। रामू के दिल में एक पल को डर जागा, मगर बाबा आगे बढ़े और शांत स्वर में बोले, हिसाब चुक जाएगा, थोड़ा वक्त दो। साहूकार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे सोच रहा हो कि क्या सच में ये लोग कर्ज चुका पाएंगे। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह बोला, ठीक है, इस बार की फसल तक इंतजार करूंगा। उसके जाने के बाद रामू देर तक चुप खड़ा रहा। उसे फिर वही पुरानी बेबसी महसूस हुई, मगर इस बार फर्क यह था कि वह अकेला नहीं था। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कर्ज से मत डर, मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। यह साधारण सा वाक्य रामू के भीतर ताकत बनकर उतर गया। उस दिन से उसने खेतों में पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। सुबह से शाम तक पसीना बहाता, मगर थकान के साथ एक उम्मीद भी रहती कि इस बार फसल सिर्फ पेट ही नहीं, सम्मान भी भरेगी। इसी बीच मोहन की पढ़ाई भी नई दिशा लेने लगी। मास्टर जी अक्सर उसे अलग बुलाकर अतिरिक्त किताबें देते और कहते, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है बेटा, मेहनत करते रहो। मोहन उन शब्दों को दिल में बसाकर घर लौटता। रात को जब सब सो जाते, वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। कभी कभी बाबा उसे देखते और मुस्कुराते हुए कहते, हमारे घर में पहली बार इतनी किताबें आई हैं। मोहन हंसकर जवाब देता, दादा, एक दिन मैं बड़ा मास्टर बनूंगा। उस मासूम विश्वास में इतनी सच्चाई होती कि सुनने वाले का दिल भर आए। गीता भी बेटे को देखकर अक्सर भावुक हो जाती।
उसे लगता जैसे उसकी सारी तकलीफें इसी पल के लिए थीं। कई बार वह चुपचाप भगवान की तस्वीर के सामने खड़ी होकर कहती, जो भी किया शायद ठीक ही किया। उस छोटे से घर में अब एक नया सपना जन्म ले चुका था, और वह सपना सिर्फ मोहन का नहीं, पूरे परिवार का था। एक दिन दोपहर को जब रामू खेत में काम कर रहा था, अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। हवा तेज चलने लगी और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की फुहार, फिर मूसलाधार बरसात। खेतों में पानी भरने लगा। रामू और बाबा जल्दी जल्दी मेड़ों को मजबूत करने लगे ताकि फसल बह न जाए। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं देता था। उसी अफरा तफरी में रामू का पैर फिसला और वह कीचड़ में गिर पड़ा। बाबा ने तुरंत उसे उठाया। उस पल दोनों की आंखें मिली और दोनों हंस पड़े, जैसे जिंदगी उन्हें फिर याद दिला रही हो कि संघर्ष के बीच भी मुस्कान जरूरी है। शाम तक बारिश थमी तो खेत बच गए थे। धान की बालियां और भी हरी हो गई थीं। घर लौटते वक्त रामू ने महसूस किया कि यह बारिश सिर्फ पानी नहीं लाई, बल्कि एक नया भरोसा भी लाई है। उसे लगा कि शायद इस बार सच में किस्मत उनका साथ दे रही है। कुछ हफ्तों बाद फसल पकने लगी। सुनहरी बालियां हवा में झूलती तो पूरा खेत किसी सोने के समुद्र जैसा लगता। कटाई के दिन गांव में उत्सव जैसा माहौल था। हर घर से हंसी और गीतों की आवाजें आ रही थीं। रामू और बाबा सुबह से ही दरांती लेकर खेत में उतर गए। गीता भी खाने की टोकरी लेकर आई। मोहन छुट्टी लेकर उनकी मदद कर रहा था। चारों साथ काम करते हुए जैसे भूल गए कि कभी यही खेत सूखे और निराशा से भरे थे। शाम तक जब ढेर सारी फसल इकट्ठा हो गई, रामू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चमक थी। यह सिर्फ अनाज नहीं था, यह उनकी मेहनत और उम्मीद का फल था। उसी रात घर के आंगन में छोटा सा जश्न हुआ। गीता ने गुड़ की खीर बनाई, बाबा ने पुराने दिनों की कहानियां सुनाई और मोहन हंसते हंसते सो गया। उस रात आकाश में तारे बहुत चमक रहे थे, जैसे ऊपर से भी कोई उनकी खुशी देख रहा हो। कुछ दिनों बाद रामू साहूकार के घर गया। हाथ में फसल बेचकर मिले पैसे थे। उसने चुपचाप कर्ज की रकम उसके सामने रख दी। साहूकार ने पैसे गिने, फिर पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, लगता है किस्मत फिर मुस्कुरा दी। रामू ने जवाब दिया, किस्मत नहीं, परिवार साथ था। यह कहते हुए उसके दिल में गर्व की एक गर्म लहर दौड़ गई। घर लौटते समय उसे लगा जैसे उसके कदम हल्के हो गए हैं। कई सालों बाद वह बिना किसी बोझ के चल रहा था। जब उसने घर आकर यह खबर दी तो गीता की आंखों से आंसू निकल आए। बाबा चुपचाप आकाश की ओर देखने लगे, शायद भीतर ही भीतर किसी अदृश्य शक्ति को धन्यवाद दे रहे थे। उधर मोहन के जीवन में भी बड़ा मोड़ आने वाला था। एक दिन स्कूल से खबर आई कि उसे शहर के बड़े विद्यालय में छात्रवृत्ति मिल गई है। इसका मतलब था कि उसकी पढ़ाई अब और आगे बढ़ सकती है। यह सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर साथ ही एक नई चिंता भी आई। शहर भेजना आसान नहीं होगा। गीता का दिल भर आया। उसे अपने बेटे से दूर होने का डर था, मगर रामू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर सपना बड़ा है तो रास्ता भी बड़ा होगा। बाबा ने भी सिर हिलाया और बोले, बेटे को उड़ने दो, पर उसकी जड़ें यहीं रहेंगी। उस रात तीनों देर तक बैठे मोहन के भविष्य की बातें करते रहे। मोहन खुद भी चुप था, मगर उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। कुछ दिनों बाद शाम का वही परिचित दृश्य फिर लौटा। आंगन में हल्की हवा चल रही थी। गीता रोटियां सेंक रही थी। बाबा खाट पर बैठे मोहन की किताबें देख रहे थे और रामू खेत से लौटकर थकान के बावजूद संतुष्ट बैठा था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और आकाश में लालिमा फैल रही थी। उस पल सब कुछ बहुत शांत था। गीता ने चारों तरफ देखा और मन ही मन सोचा, कितना कुछ बदल गया है। कभी यही घर चिंता और आंसुओं से भरा था और आज वही घर उम्मीद और हंसी से गूंज रहा है। उसे महसूस हुआ कि शायद जिंदगी का असली अर्थ यही है, टूटकर फिर जुड़ना, खोकर फिर पाना। जिस दिन किस्मत रो पड़ी थी, उस दिन उन्हें लगा था कि सब खत्म हो गया है, मगर आज समझ में आया कि वह रोना अंत नहीं, एक नई शुरुआत की आहट था। उस छोटे से गांव में, उस छोटे से आंगन में जिंदगी ने फिर से मुस्कुराना सीख लिया था, और इस बार उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह सुबह खेतों पर हल्की धुंध उतर आती और घास के पत्तों पर ओस की बूंदें चमकती तो लगता जैसे धरती ने मोतियों की चादर ओढ़ ली हो। रामू अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करता था।
पिछले महीनों के संघर्ष ने उसके शरीर को ही नहीं, उसके मन को भी बदल दिया था। वह हर सुबह बाबा के साथ खेत की मेड़ पर खड़ा होकर दूर तक फैले खेतों को देखता और सोचता कि यही उसकी असली पूंजी है। बाबा अक्सर मिट्टी को हाथ में लेकर कहते, धरती माँ कभी धोखा नहीं देती, बस उससे प्यार और मेहनत चाहिए। रामू चुपचाप उनकी बातें सुनता, मगर उसके मन में अब एक और सपना भी जन्म लेने लगा था कि एक दिन वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर ऐसी जिंदगी देगा जिसमें संघर्ष कम हो और सम्मान ज्यादा। उधर मोहन भी अब अपने शहर जाने की तैयारी में लग गया था। स्कूल के मास्टर जी उसे नई नई किताबें दे रहे थे और पढ़ाई का तरीका समझा रहे थे। गांव के लोग भी अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग कहते, यह लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। मोहन यह सुनकर मुस्कुरा देता, मगर उसके दिल में हल्का सा डर भी रहता। गांव छोड़कर शहर जाना उसके लिए किसी नए संसार में कदम रखने जैसा था। गीता इन सब बातों को चुपचाप देखती रहती। कभी उसके चेहरे पर गर्व झलकता, तो कभी माँ का डर। उसे लगता जैसे उसका छोटा सा बेटा अचानक बहुत बड़ा हो रहा है। दिन बीतते गए और वह समय भी आ गया जब मोहन को शहर जाना था। सुबह का समय था, बस अड्डे पर हल्की भीड़ थी। गीता ने उसके बैग में सावधानी से कपड़े और घर की बनी रोटियां रखीं। बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया, जगह चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, अपने लोगों को मत भूलना। रामू बस के पास खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। मोहन ने एक एक कर सबके पैर छुए और बस में चढ़ गया। जब बस धीरे धीरे चलने लगी तो गीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा उससे दूर जा रहा है। मगर उसी पल रामू ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, यह दूरी ही उसे ऊंचाई तक ले जाएगी। बस धूल उड़ाती हुई दूर निकल गई और कुछ ही देर में नजरों से ओझल हो गई। उस दिन घर लौटते समय आंगन अजीब सा खाली लग रहा था। हर चीज मोहन की याद दिला रही थी। उसकी किताबें, उसका छोटा सा बिस्तर और दीवार पर टंगा उसका स्कूल का बैग। मगर उस खालीपन में भी एक उम्मीद छिपी थी कि यह सफर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है। शहर में मोहन की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ वाली सड़कें और हर समय भागती हुई जिंदगी, यह सब उसके लिए नया था। शुरू के कुछ दिन उसे बहुत मुश्किल लगे। हॉस्टल का कमरा छोटा था और वहाँ के बच्चे अलग अलग जगहों से आए थे। कुछ अमीर घरों के थे जिनके पास महंगे कपड़े और मोबाइल थे। मोहन अपने साधारण कपड़ों में थोड़ा संकोच महसूस करता, मगर उसने खुद से वादा किया था कि वह हार नहीं मानेगा। रात को जब सब सो जाते, वह खिड़की के पास बैठकर पढ़ाई करता और अपने गाँव को याद करता। उसे माँ के हाथ की रोटी, बाबा की कहानियाँ और पिता की हंसी याद आती। कई बार उसकी आंखें भर आती, मगर वह तुरंत किताब खोल लेता। उसे याद था कि उसका सपना सिर्फ उसका नहीं, पूरे परिवार का सपना है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। क्लास में शिक्षक उसकी तारीफ करने लगे और बच्चे भी उससे दोस्ती करने लगे। वह पढ़ाई में इतना आगे निकल गया कि स्कूल के कई छात्र उससे मदद लेने लगे। उस छोटे से गांव का लड़का शहर की भीड़ में अपनी पहचान बनाने लगा था। उधर गांव में जिंदगी अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई थी, मगर मोहन की कमी हर पल महसूस होती थी। गीता हर शाम चूल्हे के पास बैठते हुए सोचती कि इस समय उसका बेटा क्या कर रहा होगा। कई बार वह उसके लिए खाना ज्यादा बना देती, फिर याद आता कि वह यहाँ नहीं है। बाबा भी अक्सर शाम को आंगन में बैठकर कहते, जब घर में बच्चे की हंसी न हो तो सन्नाटा भी भारी लगता है। मगर रामू हमेशा उन्हें दिलासा देता। यह सब कुछ दिनों की बात है, एक दिन वह लौटेगा और हमें गर्व से भर देगा। इसी बीच खेतों का काम भी चलता रहा। मौसम अच्छा था और फसल भी ठीक ठाक हो रही थी। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। उन्होंने पुराने टूटे छप्पर की जगह नया टीन लगवा लिया और आंगन की दीवार भी ठीक करवा दी। ये छोटे छोटे बदलाव उनके जीवन में बड़ी खुशियां लेकर आ रहे थे। गांव के लोग भी अब उन्हें सम्मान की नजर से देखते। कभी कभी कोई पड़ोसी आकर कहता, रामू, तुम्हारा बेटा शहर में नाम कमा रहा है। यह सुनकर रामू के चेहरे पर गर्व की चमक आ जाती। समय पंख लगाकर उड़ता गया। देखते ही देखते कई साल गुजर गए। मोहन अब बड़ा हो चुका था और उसकी पढ़ाई भी अंतिम दौर में पहुंच गई थी। उसने पढ़ाई में इतनी मेहनत की कि शहर के बड़े कॉलेज में उसका चयन हो गया। यह खबर जब गांव पहुंची तो मानो उत्सव का माहौल बन गया। गीता ने मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद दिया
और बाबा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रामू देर तक चुप बैठा रहा, जैसे उस पल को अपने भीतर उतार लेना चाहता हो। उसे याद आया वह दिन जब फीस न भर पाने के कारण मोहन स्कूल छोड़ने वाला था। उस रात का दर्द, शहर की मजदूरी और फिर बाबा का अचानक लौट आना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसे लगा जैसे जिंदगी ने कितनी लंबी यात्रा तय कर ली है। अब वही बेटा ऊंचाई की ओर बढ़ रहा था, जिसके लिए कभी रोटी के पैसे भी मुश्किल से जुटते थे। एक दिन अचानक मोहन बिना बताए गांव आ गया। शाम का समय था। गीता आंगन में रोटियां सेंक रही थी और बाबा खाट पर बैठे थे। तभी दरवाजे पर एक आवाज आई, अम्मा। गीता ने मुड़कर देखा और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। मोहन सामने खड़ा था, पहले से लंबा, आत्मविश्वास से भरा हुआ। वह दौड़कर उसके गले लग गई। बाबा भी उठकर उसके पास आ गए और उसे सीने से लगा लिया। रामू खेत से लौट रहा था। उसने जब यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उस शाम घर में फिर वही पुरानी हंसी लौट आई। मोहन शहर की बातें सुनाता रहा, कैसे उसने नए नए लोगों से मुलाकात की, कैसे उसने अपने सपनों को और बड़ा बनाया। मगर जब उसने कहा मेरी असली ताकत तो यही घर है, तो गीता और रामू की आंखों में गर्व झलक उठा। रात को चारों आंगन में बैठे थे। ऊपर आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। मोहन ने धीरे से कहा, मैं पढ़ाई पूरी करके वापस गांव आना चाहता हूँ, या स्कूल खोलना चाहता हूँ, ताकि किसी और बच्चे को पैसे के कारण पढ़ाई न छोड़नी पड़े। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बाबा मुस्कुराए और बोले, यही असली जीत है बेटा, जब इंसान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सपने देखे। रामू ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू जहाँ रहेगा हमें गर्व रहेगा। उस रात हवा में एक अलग ही सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ने अपनी पूरी कहानी कह दी हो। धीरे धीरे रात गहराने लगी। दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी और हवा में ठंडक घुल गई थी। चारों आंगन में बैठे बैठे अपने सफर को याद कर रहे थे। वह दिन जब किस्मत ने उन्हें तोड़ दिया था और वह दिन जब उसी किस्मत ने उन्हें फिर से जोड़ दिया। गीता ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि जिंदगी सच में अजीब होती है। कभी आंसू देती है, कभी वही आंसू खुशी में बदल देती है। उस छोटे से घर में, उस छोटे से गांव में एक परिवार ने दर्द से गुजरकर उम्मीद तक का सफर तय किया था, और अब ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कहानी खत्म नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है, जहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि पूरे भी किए जाते हैं। संध्या ढल रही थी और आसमान में हल्की लालिमा फैल चुकी थी। गीता आंगन में बैठी थी। उसकी आंखें दूर रास्ते पर टिकी थीं, जहां से कभी कभी बैलगाड़ियां और गांव वाले गुजरते थे। उसके मन में कई सवाल एक साथ उमड़ रहे थे। वह सोच रही थी कि क्या सच में वह बुजुर्ग रामू के पिता हैं, या यह सब किसी और कहानी का हिस्सा है जिसे वह अभी समझ नहीं पा रही। तभी अचानक उसे लगा कि जैसे रास्ते के मोड़ पर वही सफेद कपड़ों वाली आकृति खड़ी है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह उठकर कुछ कदम आगे बढ़ी, मगर जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वहां कोई नहीं था। शायद उसका भ्रम था, या शायद कोई सचमुच था जो उसे दूर से देख रहा था। उस रात उसने तय किया कि अगर आज फिर वही खटखटाहट हुई तो वह दरवाजा तुरंत खोल देगी। सच से भागने का समय खत्म हो चुका था। रात गहराने लगी। मोहन पढ़ते पढ़ते सो गया था। गीता ने चूल्हे की आग बुझाई और दरवाजे के पास चुपचाप बैठ गई। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। आधी रात बीतने ही वाली थी कि अचानक वही हल्की खटखटाहट सुनाई दी, धीमी, संकोची, जैसे कोई डरते डरते दरवाजा छू रहा हो। इस बार गीता ने देर नहीं की। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। सामने वही बुजुर्ग खड़े थे, सफेद कपड़े, झुकी हुई कमर और आंखों में अजीब सा डर और अपनापन दोनों। गीता कुछ पल तक उन्हें देखती रह गई। बुजुर्ग भी चौंक गए थे। शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि दरवाजा तुरंत खुल जाएगा। उनके हाथ में फिर एक छोटा सा थैला था। दोनों कुछ पल तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे, जैसे समय ठहर गया हो। गीता की आवाज कांप रही थी जब उसने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग के होंठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे। उन्होंने धीरे से अपना हाथ जेब में डाला और वही पुराना लॉकेट बाहर निकाला। फिर धीमे से बोले, मैं
रामू का बाप हूँ। यह सुनते ही गीता के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। इतने सालों का रहस्य अचानक सामने खड़ा था। उसके मन में गुस्सा, दर्द, सवाल सब एक साथ उमड़ पड़े। मगर उसी क्षण उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी कांप रहा था, जैसे किसी बड़े अपराध का बोझ ढोते ढोते थक चुका हो। उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा था। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि उस समय कर्ज और झगड़ों ने उन्हें तोड़ दिया था। गांव के लोगों ने उन्हें अपमानित किया और उन्हें लगा कि वह अपने परिवार के लिए बोझ बन चुके हैं। उसी शर्म और हताशा में उन्होंने घर छोड़ दिया। शहरों में भटकते रहे, मजदूरी की, कभी मंदिरों में सोए, कभी फुटपाथ पर। कई बार लौटने की सोची, मगर हर बार डर ने रोक लिया। डर कि कहीं उनका बेटा उनसे नफरत न करने लगे। साल गुजरते गए और जब हिम्मत जुटी तो वह बूढ़े हो चुके थे। तब उन्होंने दूर से ही अपने परिवार को देखना शुरू किया। जब उन्हें पता चला कि रामू अब इस दुनिया में नहीं है तो उनका दिल पूरी तरह टूट गया। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने बेटे को जीते जी खो दिया। गीता चुपचाप सब सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस आदमी से नफरत करे या उस पर तरस खाए। उसने धीरे से पूछा, फिर आप इतने दिन छिपकर मदद क्यों करते रहे? बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। बोले, मुझे हक नहीं था सामने आने का। मैंने अपने बेटे को छोड़ दिया था। बस सोचा कि उसके परिवार की थोड़ी मदद कर दूं, बिना किसी को बताए। उनकी आवाज टूट रही थी। उस रात गीता ने पहली बार महसूस किया कि किस्मत सिर्फ गरीबों को ही नहीं रुलाती। कभी कभी वह उन लोगों को भी सजा देती है जो अपनी गलतियों के बोझ से जिंदगी भर झुक जाते हैं। इतने में अंदर से मोहन की आवाज आई। वह नींद में जाग गया था और दरवाजे पर खड़े उस अजनबी को देख रहा था। उसकी मासूम आंखों में जिज्ञासा थी। गीता कुछ कह पाती उससे पहले ही बुजुर्ग की आंखें मोहन पर टिक गईं। वह कुछ पल तक उसे देखते रहे, जैसे वर्षों से खोई हुई कोई चीज मिल गई हो। उनके होंठ कांपे और आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे से बोले, यह मेरा पोता है। गीता ने सिर हिला दिया। मोहन धीरे धीरे उनके पास आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बूढ़ा आदमी क्यों रो रहा है। उसने मासूमियत से पूछा, दादा आप रो क्यों रहे हो? यह शब्द सुनते ही बुजुर्ग की रुलाई फूट पड़ी। उस रात आंगन में एक अजीब सा सन्नाटा था, मगर उसी सन्नाटे में वर्षों का दर्द पिघल रहा था। गीता ने पहली बार उस बूढ़े आदमी को अंदर बैठने के लिए कहा। चूल्हे पर चाय चढ़ाई। बुजुर्ग कांपते हाथों से कप पकड़कर बैठे थे, जैसे उन्हें विश्वास ही न हो रहा हो कि वह अपने ही घर में बैठे हैं। उन्होंने धीरे से मोहन के सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में एक अधूरा सुकून था, जैसे जिंदगी ने उन्हें देर से ही सही मगर एक मौका दे दिया हो। सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ी तो गीता ने महसूस किया कि उसके मन का बोझ हल्का हो चुका है। उसने समझ लिया था कि हर इंसान अपनी गलतियों के साथ जीता है, मगर कभी कभी जिंदगी उसे सुधारने का मौका भी देती है। बुजुर्ग अब उसी घर के कोने में बैठे थे जहां कभी उनका बेटा खेला करता था। मोहन उनके पास बैठा उनसे पुराने किस्से सुन रहा था। गीता ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा कि शायद कहीं ऊपर रामू भी यह सब देख रहा होगा। और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि जिस दिन किस्मत रो पड़ी थी उसी दिन उसने एक नई कहानी भी लिख दी थी। दर्द, पछतावे और माफी की कहानी। किस्मत के आंसू आखिरकार मुस्कान में बदल चुके थे। गांव की उस छोटी सी कच्ची झोपड़ी में अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि रिश्तों की वह गर्माहट लौट आई थी जो सालों पहले खो गई थी। जिंदगी ने देर से ही सही मगर उस परिवार को फिर से जोड़ दिया था। यही किस्मत का सबसे बड़ा चमत्कार था। जब वह रुलाती है तो बहुत दर्द देती है, मगर जब मुस्कुराती है तो टूटे हुए दिलों को भी फिर से जोड़ देती है।